तरफ फर्जी तरीके से फॉर्म घर में भरा जा रहा है, जैसे तैसे फॉर्म जमा किया जा रहा है, तो जीवित को मृत, मृत को जीवित कर दिया गया हो। अभी तो आवासीय प्रमाण पत्र में देख रहे हैं घपला किस तरह सामने आया है। कहीं डॉगी बाबू, कुत्ता बाबू, सोनाली ट्रैक्टर के नाम से, तो कहीं मोबाइल बैटरी के नाम से। 65 लाख का मतलब है कि हर विधानसभा में 20,000 से ज़्यादा वोटरों प्रभावित। चुनाव आयोग की हठधर्मिता, जो जिद्द है, वो लोकतंत्र का गला, लोकतंत्र की जननी बिहार में घोटना चाह रही है। भाई इतने दिनों से वोटर लिस्ट पर चुनाव हो रहे थे, सब चुनाव फर्जी है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। हमारे साथ है राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। और एसआईआर को लेकर के जिस प्रकार से राजद महागठबंधन तमाम सहयोग दल के साथ जो है एक लड़ाई लड़ रही थी, एसआईआर की सूची जारी हो गई है। सर, देखा जाए तो कम से कम जिस प्रकार से ड्राफ्ट में नाम आ रहे हैं, डिटेल कुछ नहीं है कि मृत कितने लोग हैं या कुछ भी है। आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे, अब तो सूची जारी हो गई, अब क्या बोलिएगा इस पर? देखिए, सूची तो ड्राफ्ट तो जारी कर दिया गया, लेकिन जो शंका और जो चिंताएं, जो सवाल खड़े किए गए थे हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा, इंडिया गठबंधन के द्वारा, वो सही साबित हो रहा है। 65 लाख मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया। इसकी सूची जारी करनी चाहिए। अब चुनाव आयोग एसआईआर के माध्यम से कह रहा है जो मृत पाए गए, जो 2 जगह पर नाम था, जो बाहर चले गए, उनका नाम हटा दिया गया। तो उसकी सूची जारी किया जाए, नहीं तो जिस तरह के वीडियो सामने आए थे, जिस तरह पता चला था किस तरह फर्जी तरीके से फॉर्म घर में भरा जा रहा है, जैसे तैसे फॉर्म जमा किया जा रहा है, तो जीवित को मृत, मृत को जीवित कर दिया गया हो। अभी तो आवासीय प्रमाण पत्र में देख रहे हैं घपला किस तरह सामने आया है। कहीं डॉगी बाबू, कुत्ता बाबू, सोनाली ट्रैक्टर के नाम से, तो कहीं मोबाइल बैटरी के नाम से। तो ये सवाल तो आज भी खड़े हैं कि 65 लाख अगर मतदाताओं का मत देने का अधिकार छीन लिया गया, अब इसमें जो भी चुनाव आयोग दलील दे रही है, तर्क दे रही है, उसका सूची जारी करे। और अगर 65 लाख का मतलब है कि हर विधानसभा में 20,000 से ज़्यादा वोटरों प्रभावित पटना में हुआ, तो इसको लेकर के आज भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग की हठधर्मिता, जो जिद्द है, वो लोकतंत्र का गला, लोकतंत्र की जननी बिहार में घोटना चाह रही है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि आधार कार्ड को, राशन कार्ड को, मनरेगा कार्ड को, ये सबको शामिल करना चाहिए, वोटर आई कार्ड को, लेकिन चुनाव आयोग नहीं कर रही है। चुनाव आयोग की मंशा क्या है? चुनाव आयोग अगर रेफरी, अंपायर ही किसी टीम से मिल जाए, तो फिर उस मैच का मतलब क्या रह जाता है? तो फिर चुनाव का मतलब क्या रह जाना? तब एक्सटेंशन ठीक ही श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि एक्सटेंशन दे दीजिए इसी सरकार को, चुनाव बहिष्कार का ही विकल्प बचता है। तो क्या बहिष्कार करेंगे तेजस्वी यादव? ये तो उन्होंने कहा है कि सब लोगों से बात किया जाएगा। अगर इस तरह से जिद पर चुनाव आयोग अड़ी रही तो ऐसे नहीं चल सकता। लोकतंत्र की जननी बिहार में लोकतंत्र का गला नहीं घोटने दिया जाएगा। वोट के अधिकार से वंचित किसी को नहीं किया जा सकता। नागरिकता प्रमाण पत्र बांटने का, जांच करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है, गृह मंत्रालय को है। अब जिस तरह से 65 लाख बताया जा रहा था चुनाव आयोग के द्वारा ही लोगों को उनके मताधिकार को छीन लिया गया है, तो इसका तो सफाई चुनाव आयोग को सामने आकर देना चाहिए और सूची जारी करनी चाहिए। आप लोग चाहते हैं कि सूची जो है पूर्ण रूप से जारी की जाए? निश्चित रूप से। देखिए, पारदर्शिता के साथ जो सवाल खड़े हो रहे हैं, चुनाव आयोग के साख पर जो दाग लग रहा है, उसको चुनाव आयोग का धर्म है, कर्तव्य है, जिम्मेवारी, जवाबदेही है कि निष्पक्षता से चुनाव संपन्न कराएं, ना कि केंद्र सरकार के किसी के इशारे पर काम करें। भाई इतने दिनों से वोटर लिस्ट पर चुनाव हो रहे थे, सब चुनाव फर्जी है। क्यों नहीं आप आधार कार्ड को मान्यता दे रहे हैं? क्यों नहीं राशन कार्ड को?
जो गरीब गुरबे हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, दलित हैं, उनके वोटों के अधिकार को छीनने का कोई प्रयास करेगा, ये संभव नहीं है बिहार में। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके पास प्रूफ है, डेटा है, एटम बम से उड़ा ठीक ही कह रहे देंगे। हैं। राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता हैं। अगर उन्होंने कोई सवाल खड़े किए हैं तो चुनाव आयोग इस पर सफाई देना चाहिए, तथ्यों के साथ, तर्क के साथ, प्रमाण के साथ सामने आना चाहिए। देखिए, लड़ाई तो आप लोग लगातार लड़े, महागठबंधन से सब कोई लड़ा, लेकिन अब क्या मतलब, अगर एसआईआर की प्रक्रिया यूं ही अब देखिए तो क्या बहिष्कार का क्या रहेगा? देखिए अभी तो जब आपत्ति का समय आया है, तो अभी जब लिस्ट में पता चलेगा कि लिस्टों में किनका नाम काटा, किनका क्या गलत है, सही है, अब असली इनका उजागर होगा। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जो ड्राफ्ट निकल करके आता है, उसके बाद जो है इस प्रकार से राजद की अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मृत्युंजय तिवारी नजर आते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।